हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हूँ अपूर्वा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में कि कैसे हम कोई भी चीज़ को आसानी से मैनिफेस्ट करें। की प्रिंसिपल्स क्या हैं। मेजरली हम एक ऐसे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो आपकी मैनिफेस्टेशंस को आसान बनाने में आपकी मदद करेगा। थोड़ा शुरू से समझते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान की लाइफ को नोटिस करेंगे जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, आप एक चीज़ नोटिस करना, उसके साथ उल्टा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मेरे साथ भी एक दोस्त था मेरा जो हमेशा हर चीज़ की बुराई करता था। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, अगर कुछ बुरा होना होता था, अगर 10 लोग होंगे तो बैड लक सिर्फ उसी का ही पीछा करेगा। ये मैंने एक्चुअली में उसकी लाइफ को बहुत क्लोजली देखा एंड अंडरस्टैंड किया कि कैसे जो हमारी बातें होती हैं, सेल्फ टॉक होती है, आसपास के लोग जो होते हैं हमें बोलते हैं, कैसे वो हमारी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट देती है। उसको इनफैक्ट 10 लोग आके और बोलते थे कि बैड लक तेरा पीछा करता है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा होता ही था। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि मैनिफेस्टेशंस तो हो रही थी एंड वो स्ट्रांग होती चली जा रही थी। यानी कि जो उसका सबकॉन्शियस माइंड था उस सजेशन को अपने अंडर बहुत स्ट्रांगली सेव कर रहा था। एंड जितना उसका वो थॉट, बैड लक का थॉट, स्ट्रांगली सबकॉन्शियस उसको अपने अंदर सेव कर रहा था, उतना ही ज्यादा वो और बैड लक मैनिफेस्ट कर रहा था। बेसिकली हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है। अब वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन समझ नहीं आता है ना। वाइब्रेशन क्या होती है? एक ऊर्जा ही है, ठीक है। अच्छी वाइब्रेशन, बुरी वाइब्रेशन। मुझे उस पर्सन से बहुत बुरी वाइब आ रही है, बहुत अच्छी वाइब आ रही है। यानी कि हम जो इंसान होते हैं, हम एनर्जी कैच करते हैं। भले ही आप कुछ बोले ना बोले या फिर सामने वाला पर्सन कुछ बोले ना बोले, बट आप उसकी वाइब्रेशन को कैच कर रहे हो, राइट। तो इस तरीके से ही क्या है, हर एक चीज़ ऊर्जा है एंड इंसान जो है वो एक दूसरे की ऊर्जा पकड़ते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। अभी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है, आपका जो थॉट है वो जितना पुराना होगा, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस थॉट से काफ़ी टाइम स्ट्रांगली प्रोग्राम्ड हो रखा है। अगर वो थॉट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो थॉट बहुत नेगेटिव है, बुरा है या फिर आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आपने बिल्कुल भी उस थॉट को पावर नहीं देनी है, ठीक है। अभी हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी वाइब्रेशंस इंक्रीज हो। अभी मैंने बताया है पॉजिटिव वाइब। हम पॉजिटिव वाइब में कैसे आए? पॉजिटिव वाइब मीन्स पॉजिटिव माइंडसेट, राइट। अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं तो आपका जो पर्सनल ऑरा होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। ऑरा मतलब कि एक एनर्जेटिक फील्ड होती है आपकी बॉडी की, आपके आसपास। इनफैक्ट हर एक चीज का ऑरा होता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव चीज है वो पॉजिटिव चीजों को और अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो जब आप पॉजिटिव ऑरा में होते हैं तो आप और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई ग्रैटिट्यूड जर्नल काम करता है। जब आप दिन भर की बातों को थैंक यू बोलते हो, थैंक यू की एक अलग ही वाइब्रेशन होती है जो इंसान को एक तो रिसीविंग मोड में लेके आती है, प्लस वो यूनिवर्स को ये दिखाती है कि उस पर्सन की लाइफ में कितना कुछ पॉजिटिव है जिसके लिए वो ग्रेटफुल है। ये वाइब्रेशन वो पर्सन जनरेट करता है। जब वो वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाती है, प्लस वो उसके ऑरा में भी रहती है, राइट, तो वो पर्सन और भी अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करता है। अगर सवाल आता है कोई भी चीज को आसानी से कैसे मैनिफेस्ट करें, ब्लॉकेजेस कहाँ आते हैं? मेजर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ब्लॉकेजेस होते हैं वो हमारी सेल्फ टॉक में होते हैं, ठीक है। कोई हमारा बहुत ओल्ड बिलीफ है जिस पर हम बहुत टाइम से विश्वास करते हैं, तो वो चीज और रिपीटेटिवली आपके साथ होती है, तो उस थॉट को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। प्लस आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ गलत आपको बोलते रहते हैं कि तू बिल्कुल भी काम का नहीं है, तू ऐसा है, तू वैसा है, आप भले ही एक टाइम तक कॉन्शियसली उस चीज को डिनाई करो, बट एक टाइम बाद क्या होता है कि जो सजेशन है वो आपका सबकॉन्शियस अपने अंदर सेव कर लेता है। अब जब सबकॉन्शियस उसको सेव करता है तो बेसिकली यहाँ से होना स्टार्ट होती है वो मैनिफेस्टेशन। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव पैटर्न्स को डिलीट कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं। आप आज से ही, इनफैक्ट अभी से ही इस चैलेंज को ले सकते हैं। आपने 21 डेज तक सिर्फ 2 मिनट्स का मेडिटेशन करना है, बट आपने उसमें क्या करना है, आप कहीं भी 2 मिनट के लिए शांत जगह पे बैठ जाइए। आपने एक ची बॉल अपने सामने विजुलाइज करनी है। एनर्जी बॉल या फिर कह सकते हैं ऊर्जा का गोला आपने अपने सामने विजुलाइज करना है। विजुलाइज करना है कि वो आपके सामने है। अब उस थॉट को एड्रेस करना है। क्या ऐसा वो थॉट है, नेगेटिव थॉट है, जो आप डिलीट करना चाहते हैं?
उसको ध्यान से सोचें पहले क्या थॉट है। कोई भी एक पुराना थॉट हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी एफर्मेशन हो सकती है, या फिर कोई ऐसी बात जो आपको किसी पर्सन ने बार बार बोली है, आप उसे बिलीव करते हैं कि शायद ऐसा ही है। कोई भी नेगेटिव एफर्मेशन हो सकती है कि तुम इस लायक नहीं हो, सपोज करो कि तुम प्यार डिजर्व नहीं करते, सपोज करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने उस एफर्मेशन को विजुलाइज करना है, पहले बोलना है आई डोंट डिजर्व लव। उसके बाद देखना है कि जो एफर्मेशन है वो उस ची बॉल के अंदर जा रही है, ठीक है, उसे जाते हुए देखना है। आपकी बॉडी से वो रिलीज हो रही है एंड वो उस ची बॉल में जा रही है। ये बहुत सिंपल है, इट विल हार्डली टेक इट 2 मिनट्स। अब ऐसी कोई और भी एफर्मेशन है जो आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराती अपने बारे में, या फिर कोई भी आपके जो विश में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, या फिर आप सपोज करें एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं, कोई एग्जाम है आपका, आप उसे पास करना चाहते हैं, बट बेसिकली क्या हो रहा है, आपके माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई है। तो आप यहाँ पे सपोज करें एफर्मेशन ले सकते हैं कि मेरा ये एग्जाम क्लियर होना बहुत मुश्किल है। नेगेटिव एफर्मेशन है, सजेशन है, राइट। आपने इस एफर्मेशन को जाते हुए देखना है इस बॉल में, एनर्जी बॉल में, ची बॉल में। अब जितनी भी एफर्मेशन या नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव फियर्स, नेगेटिव एनर्जी जो भी आपके अंदर है, आपने डाल देनी है इस बॉल में। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है ये जो ची बॉल है या ऊर्जा का गोला है, ये ब्लैक हो चुका है, ठीक है, यानी कि ये आपकी नेगेटिविटी है। अब आपने इस पे 11 टाइम्स होओपोनोपोनो प्रेयर बोलनी है, जिसके 4 फेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपने इसे 11 टाइम्स बोलना है। अगर आप चाहें तो 11 टाइम्स से ज्यादा भी बोल सकते हैं, कोई ऐसे रूल्स नहीं है, बट हाँ 11 टाइम्स आपने मिनिमम बोलना ही बोलना है। जब आप ऐसा बोलेंगे, आपने विजुलाइज करना है कि जो ब्लैक स्मोक है वो धीरे 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 गोल्डन लाइट में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब आपने इस ची बॉल को टच करना है और देखना है, जैसे ही आप इसे टच करते हैं, इसकी जो गोल्डन लाइट है ये आपकी बॉडी में फैलती चली जा रही है एंड आपके हार्ट चक्रा में भी घूम रही है, उसे हील कर रही है। हार्ट चक्रा हमारे चेस्ट के सेंटर में होता है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप 21 डेज तक फॉलो करें। जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, वो अपने आप कम हो जाएंगे एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसे भूल भी जाएंगे। एक प्रैक्टिस आपने ये करनी है अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए, अपने माइंड से नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव माइंडसेट को रिलीज करने के लिए। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड जर्नल। डे के एंड में आपने जो भी आपके दिन में अच्छी चीजें हुई हैं या लाइफ में अच्छी चीजें हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, उनको आपने थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई अर्निंग्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल बॉडी, ठीक है। आपके जो भी आपके मन में आता है, अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं चाय, जैसे कि मैं चाय पी रही हूँ इस टाइम पे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस चाय के लिए। हर एक चीज जो आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये चीज यूनिवर्स ने आपको दी है एंड इस चीज के लिए आपने हमेशा थैंकफुल रहना है। एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखें, किसी के लिए भी अपने मन में कुछ नेगेटिव ना रखें। आपका हक आपसे कोई भी नहीं ले सकता है, इस चीज को आप समझें। एनीवेज, ये 2 प्रैक्टिस हैं जो आपने करनी है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि ग्रैटिट्यूड जर्नल में कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ये सबसे सिंपल सा है। आप 11 पॉइंट्स लिख सकते हैं, 21 चीजें लिख सकते हैं डेली, नई नई। रिपीट ना करें, अगर 1-2 रिपीट हो रही हैं इट्स टोटली फाइन, बट आप नई नई चीजों को इसमें इंक्लूड करें तो बेटर होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्रैटिट्यूड जर्नल कितने डेज तक करना है। आप एक छोटा सा चैलेंज ले सकते हैं, 31 डेज विद 31 थिंग्स, यानी कि 31 चीजें नई नई आपने 31 डेज तक लिखनी है। एंड माइंड यू, इसमें आपने रिपीटेशन नहीं करना है इस चैलेंज में, ठीक है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका सवाल है कि आप कुछ भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो क्या हम इसे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वो रिपीट हो जाएगा, तो आप हाँ उसे इंक्लूड कर सकते हैं, वो रिपीट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो नॉर्मल चीजें हैं जिन्हें आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, वो चीजें नई नई होनी चाहिए। एंड एक चीज और, आप जिस चीज की जितनी तारीफ करते हैं उतनी ही ज्यादा वो चीज आपकी जिंदगी में ग्रो करती है। अगर आप अपनी लाइफ में मनी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप एक चीज नोटिस करेंगे, मनी जो है वो आपकी लाइफ में ग्रो होती चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ खर्चे नहीं होंगे, मनी जो होती है वो फ्लो डिमांड करती है। अगर आप पैसे को पकड़ के बैठ जाओगे, अगर उसका आउटफ्लो नहीं होगा तो इनफ्लो भी कम हो जाता है। तो मनी जो है वो फ्लो डिमांड करती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। बट आप जितना अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट एंड ग्रैटिट्यूड फीलिंग के साथ चीजें करेंगे, ट्रस्ट मी वो चीज आपकी लाइफ में उतना ही ग्रो करेगी। अब वो लव की बात हो, रिलेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, अच्छी हेल्थ की बात हो,
कोई चीज़ की बात हो, पैसे की बात हो, हर एक चीज़ को आप अप्रिशिएट करना शुरू करें एंड थैंक यू बोलना शुरू करें लोगों को। आप जितना ग्राउंडेड एंड थैंकफुल रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ये 2 चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ अपने नेगेटिव माइंडसेट को हटाना, दूसरी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ये 2 चीज़ें आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसे बूस्ट कर देंगी। जो भी आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप उसमें एनर्जी लगाएंगे हाई वाइब्रेशन के साथ में, वो और जल्दी मैनिफेस्ट होगी। एंड ये जो प्रोसेस है, अगर आप इसे डेली फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच मुझको सुनने के लिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, आई लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।